नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से है। 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं और वहीं चमोली में, बागेश्वर में, उत्तरकाशी में और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की आशंका है। भूस्खलन आशंकित की गई है। इलाकों में सावधान रहने की जरूरत है। हाई अलर्ट पर पूरा का पूरा जिला है। सभी विभाग अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है और ऐसे में देखिए लगातार पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है और भूस्खलन का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में 5 जिले हैं देहरादून में, उत्तराखंड में, जहां पर हाई अलर्ट देहरादून को किया गया है और यहां बताया जा रहा है कि अभी बारिश हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है। और ऐसे में जो लोग वहां रह रहे हैं, जो स्थानीय निवासी है, उनको कहा गया है कि आप थोड़ा अलर्ट रहिए। और ऐसे में उत्तराखंड से बड़ी खबर, और इसी खबर पर देखिए देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हितेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लगातार पहाड़ों से जो खबर निकल कर आ रही है वो यही कि भूस्खलन हो रहा है, बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी? हालांकि अलर्ट तो कर ही दिया है, लेकिन तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के अंदर लगातार मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार जिस तरह से प्रदेश के अंदर पिछले कई दिनों से येलो अलर्ट जारी है, तो वहीं जिस तरह से जो यहाँ का आपदा प्रबंधन जो कंट्रोल है वहाँ से भी अलर्ट कर दिया गया है। और जो 5 जिले हैं, पौड़ी, चंपावत, चमोली, देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम के साथ बने हुए हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। और अगर हम पहाड़ की बात करें, कुमाऊं मंडल की बात करें, तो लगातार वहां पर भूस्खलन की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसको लेकर वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बता दिया गया है कि वहां से जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर अपना पलायन कर लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के संयोजन में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। जिला बूथ स्तर पर कमेटियों को गठित किया गया है। अब इसी के साथ आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यही जो है रामायण और हमारा ये जो मैया सीता का काज है, हमको ये संदेश देता है। साथ ही साथ जब आजकल के समय में तमाम तरह से जीवन की आपाधापी, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। यहाँ ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, अनुसंधान और देखिए अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में एयर क्वालिटी और कनेक्टिविटी के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कों के जाल, पर्यटन, व्यवसाय समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई दिल्ली में, जिसमें केंद्रीय हाईकमान ने उन्हें आश्वासन दिया है और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का एक रोड मैप बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम करती आ रही है, जिसका लाभ राज्य के लोगों को भविष्य में मिलने भी लगेगा। 2023 तक कई ऐसी योजनाएं होंगी जो कि धरातल पर दिखाई देंगी, जिसका लाभ राज्य के लोग उठा सकेंगे। नीति आयोग की बैठक में हमने बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां उत्तराखंड के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हुआ है। जहां देश आगे बढ़ा है वहीं उत्तराखंड के अंदर भी तेज़ी से काम शुरू हुआ है। और इस बार हमने कुछ जो काम हम कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी हमने अपनी प्रगति के बारे में बताया है और कुछ नए काम जो यहाँ पर हम शुरू करना चाहते हैं, या हिमालयन राज्यों का जो पर्वतीय राज्य हैं उन राज्यों के लिए कुछ अलग से भी योजना बनाई जाए, उसके लिए भी मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर अनुरोध किया है। और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें यूकेएसएससी परीक्षाओं की सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में हुए घोटाले की जांच सरकार के स्तर से लगातार करवाई जा रही है। जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और बताया गया है कि इसके निर्देश अधिकारी को दे दिए गए हैं।
देखिए, हमारा सबसे पहला जो काम है कि जो भर्तियां हैं वो भर्तियां सही समय पर हों, और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो जांच रुकने वाली नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे। अनावश्यक रूप से कोई भी उसमें राजनीति न करे, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे बच्चों के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और हम पारदर्शिता के साथ उसको करेंगे, और जो दोषी होगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और हमारे साथ हितेश जो हैं संवाददाता, वो जुड़ चुके हैं। राज्य सरकार की बड़ी परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है, बड़ी जानकारी है, ऐसे में आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूके SSS को लेकर शासन प्रशासन पूरी ताबड़तोड़ इसमें कार्रवाई इसमें की जा रही है। अगर आपको बता दूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूके SSS में जो भर्तियां हैं उन पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, जिस तरह से जो यूके SSS के अध्यक्ष एस राजू, उन्होंने इसमें इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसमें जो सचिव है उनके भी इस्तीफे की मांग इसमें लगातार चल रही है, और विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर भी हमलावर है। हालांकि अभी जिस तरह से यूके SSS के मामलों को लेकर अभी रोक लगा दी गई है, उससे साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ नए चीजें इसमें सामने आ सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता। मसूरी में बीजेपी से प्रभारी रेखा वर्मा के नेतृत्व में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान किया और भारत की एकता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेखा वर्मा ने कहा कि 75वें यानी कि आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर जाकर जागरूक कर रही है हमारी सरकार। स्वतंत्रता दिवस को सभी अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। के उपलक्ष्य में हम लोग घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए, ऐसा एक हम सब लोग मंडल स्तर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उसके माध्यम से हम सब लोगों को जागरूक करेंगे कि 15 अगस्त को हम सभी लोग अपने घर पे झंडा फहराएं। और अगस्त क्रांति के तहत आज से उत्तराखंड में कांग्रेस के चलाए जा रहे भारत छोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज हो गया। 15 अगस्त तक चलने वाली इस तिरंगा यात्रा के तहत आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरान गौचर और कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश को मजबूत किए जाने को लेकर कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालेगी। जो खतरे हैं, आज डॉलर 80.5 पहुंच गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की शाख गिरती है। आज रुपया 80 रुपये डॉलर हो गया है। आज कहाँ गए वो सब लोग कहने वाले? महंगाई पे गैस के सिलेंडर लेके घूमने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग 1150 रुपये गैस पहुँच गया, आज कहाँ है? दूध में, छाछ में और आटे में किसी दुर्दांत राजा ने भी टैक्स नहीं लगाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसमें टैक्स लगा के साबित कर दिया कि खजाना खाली है। और ये जेब कतरों की सरकार इस देश में चल रही है। गरीब के जेब में डाकर डालकर अमीरों के कर्ज माफ़ कर रहे हैं। आज वो किराए से अपना परिवार चलाने वाले परिवार जो अपने जीवन भर की कमाई को लेकर एक छोटा सा मकान बनाते थे, जिसमें एक कमरे में 2 कमरे में वो बुजुर्ग दंपति रहते थे, बाकी घर को किराए में लगा के अपना घर चलाते थे, आज उनको भी जीएसटी में एनरोल करना है और जीएसटी का भुगतान करना है किराए पे। तो ये स्थिति जब देश में होगी, जब दूध और छाछ में जीएसटी लग रहा है, तो देश खतरे में है। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है और ऐसी पार्टी घर घर झंडा लगाने की बात कर रही है जिस पार्टी ने अपने मुख्यालय में कभी। तो आपने देखा कैसे भाजपा के ऊपर इस वक्त वहाँ के जो मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में। और ऐसे में देखिए यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष एनके गोसाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने एनके गोसाई को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, जहां गोसाई के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद दिखे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एनके गोसाई ने कहा कि बीजेपी मेरे लिए नई पार्टी नहीं है बल्कि मेरी घर वापसी हुई है, क्योंकि कॉलेज समय से मैं एबीवीपी में सक्रिय सदस्यों में रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी ने एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में सम्मिलित किया है।
इसी खबर पे हितेश हमारे साथ संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ गए हैं और बीजेपी में एक और नए सदस्य की घर वापसी हुई है। खुद कह रहे हैं मेरी घर वापसी हुई है, छात्र संघ में मैं रहा हूं, उनका योगदान रहा है। ऐसे में पार्टी को क्या बेनिफिट होगा इनको ज्वाइन कराने के बाद? जो समीकरण है जिस वजह से इनको पार्टी में शामिल कराया भारतीय गया, जनता पार्टी के जो समीकरण क्या है? जी देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उमेश शर्मा कहूँ, वो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और उन्होंने जिस तरह से यूकेडी के जो मजबूत नेता गुसाई हैं, उनमें मतलब कई नेताओं में यूकेडी में सेंध लगाने का काम इस बार किया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी होगा, क्योंकि गुसाई पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी अनेक पदों पर वो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में तमाम ऐसे आयामों में काम किया है, जिसको लेकर मतलब पार्टी को गुसाई का कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। और जिस तरह से उमेश शर्मा काऊ की बात करें तो वो रायपुर से विधायक है और वो लगातार मतलब अपनी विधानसभा में सक्रिय रहते हैं। और जिस तरह से गुसाई को उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत खासा फायदा देखा जा सकता है। जी तो देखिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हेलीपैड पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने उनका भव्य स्वागत किया। भगवान के दर्शन कर वेद पाठ पूजा में भाग लिया उन्होंने। मंदिर पहुंचने पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री का तुलसी माला के साथ स्वागत किया, भगवान का अंगवस्त्र प्रसाद भेंट किया ताकि और केंद्रीय मंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीमान रावल जी के साथ भी मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने और ऐसे में जी किशन रेड्डी की तस्वीर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर चल रहे हैं आजकल जी किशन रेड्डी, और कहा जा रहा है कि यात्रा काफ़ी अहम है उनके लिए। भगवान के दर्शन के साथ साथ तमाम पुजारी और वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद हैं। बद्रीनाथ की तस्वीर है जहां पर जी किशन रेड्डी पहुंचे हुए हैं और ये भव्य तस्वीर उत्तराखंड से आई है। देखिए, जी किशन रेड्डी साउथ के जाना माना चेहरा साउथ में, और साथ ही केंद्र में मंत्री जी किशन रेड्डी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए। और देखिए, इस पूजा पाठ और दर्शन के बाद मास्टर प्लान है उत्तराखंड को लेकर जो चल रहा है, उनके कार्यों का निरीक्षण भी वो करेंगे। निर्माण कार्य समय पर पूरा हो इसके लिए निर्देश भी देंगे। और उत्तराखंड में कोरोना केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 239 नए मरीज निकलकर सामने आए। संक्रमितों की मौत हो गई है तो वहीं 264 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की हम बात करें तो 1639 रह गई है। तो लगातार कोरोना के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना से जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। ये उत्तराखंड की अपडेट है, जो वहाँ पर जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, उसकी अपडेट है। एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और देखिए, ज़िलेवार तरीके से नैनीताल और तमाम जो ज़िले हैं, ये पौड़ी की तस्वीर, पौड़ी का डेटा है। एक्टिव मरीजों की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में एक्टिव मरीज़ कितने हैं वो भी ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको समझा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार आपकी नज़र बनी हुई है इस खबर पर। उत्तराखंड से अब जो रुझान है कोरोना को लेकर वो आने शुरू हो गए हैं, और ऐसे में राज्य जिलेवार तरीके से हमने दिखाया कि कैसे कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन कितनी अलर्ट पर है, क्या व्यवस्था की गई है, और अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो रोकथाम कैसे करेगी सरकार एक बार फिर से? देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिनको लेकर अब लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार लगातार बैठक कर रही है। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड के सभी जनपदों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इतना आपको बता दें कि लोगों की लापरवाही है, उसी के चलते ये खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे थे, वैसे वैसे ही तो लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही थी। हमने देखा है कि लोगों की लापरवाही के चलते अब जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। और रोजाना की अगर बात की जाए तो रोजाना सैकड़ों नए मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह सक्रिय है और लोगों से अपील कर रहा है कि आप
बेवजह घरों से बाहर ना निकले और अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो वैक्सीनेशन भी आप लगवा ले। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य महकमा लगातार बूस्टर डोज लगा रहा है और हर घर दस्तक के तहत भी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। तो हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि अभी कोरोना का खतरा गया नहीं है, आप सावधानी बरतें, आप खुद सुरक्षित रहकर ही दूसरों को बचा सकते हैं। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर आगे बढ़ेंगे, रुड़की से है, जहां पे भू माफिया और खनन माफियाओं की जुगलबंदी सरकार के राजस्व को चूना लगा रही है। भू माफिया सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रही है, साथ ही खनन माफिया नदियों से खनन भर रहे हैं और अवैध कॉलोनियों पर HRDA सख्त कदम उठा रही है। खनन माफियाओं पर पुलिस प्रशासन नकेल कस रही है। इसके बावजूद कुछ माफिया अपने इस गोरख धंधे में कामयाब हो रहे हैं। आप ये चीज़ें मेरे संज्ञान में लेके आए हैं और आपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हमें दिखवाए हैं, तो इस पे मैं तत्काल जो हमारी रेवेन्यू टीम है वो जाकर के मौका निरीक्षण करेगी और अगर कुछ इलीगल तरीके से माइनिंग या फिर भराव हो रहा है तो इस पे विधिवत कार्रवाई हम। उत्तराखंड के लक्सर सीमांत क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध खनन की गतिविधियों को चुपचाप तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते ही लक्सर क्षेत्र के उपजिला मैजिस्ट्रेट गोपाल राम बीनवाल ने इसकी भनक लगते ही एक साथ 7 डंपर रेत की सीज कर दी है। दरअसल उपजिला मैजिस्ट्रेट को कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश से अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करने की बार बार शिकायतें आ रही थी। रात को कुछ लोगों के द्वारा इस शिकायत और गोपनीय सूचना दी गई, जिसको लेकर के खानपुर क्षेत्र में हमने 7 मिट्टी से भरे हुए ट्रक जो डंपर है उनको पकड़ा है और एक रेत का भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये बिना किसी परमिशन के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में रात को अवैध रूप से कई स्थानों पर मिट्टी ला करके इसको डाल रहे हैं। इसी के क्रम में जो शिकायत प्राप्त हुई थी और जो सूचना मिली थी उसके माध्यम से प्रशासन की टीम के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा मौके पर जाकर। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या अपडेट है आपके पास? भू माफियाओं के ऊपर जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है, अब भू माफियाओं का अगला जो रुख है वो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या है उनका? अवैध खनन पर लगातार उत्तराखंड प्रशासन लगातार, खासकर रुड़की की अगर हरिद्वार की बात करें तो लगातार प्रशासन कार्रवाई करता आ रहा है। अभी ताजा मामला लक्सर का है। लक्सर में अगर भू माफिया की बात करें तो भू माफिया जो है कुछ अवैध सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं, जिस पर लगातार जो HRDA है वो कार्रवाई कर रहा है। उधर जो प्रशासन है वो लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहा है। इसी को देखते हुए जो अवैध खनन के जो माफिया हैं वो उत्तराखंड का रुख न कर यूपी का रुख कर रहे हैं। यूपी से मिट्टी लाकर उत्तराखंड में भराव का काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए 7 डंपर यहाँ पर सीज किए गए हैं। अगर बात करें अवैध खनन की तो अवैध खनन लगातार जारी है। आपको बताते चले कि अवैध खनन पर लगातार प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद भी भू माफिया और अवैध खनन के जो माफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं, वो लगातार खनन करते आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर रुड़की से आ रही है, लक्सर से ही, जहां पे मुंडा खेड़ा गुर्द गांव में मृतक किसानों के खेत में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर लाखों रुपए गबन करने की शिकायत सामने आई है, लेकिन संबंधित विभागों ने मामले को बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की शिकायत खानपुर के विधायक उमेश शर्मा से कर दिया। वैसे में उमेश शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि अधिकारियों पर जल्द कार्यवाही करते हुए सजा दी जाएगी। वहीं खानपुर विधायक की मांग पर प्रशासन ने आज से जांच शुरू कर दी है। सूची जो हमें प्राप्त हुई उसका मौके पे हमने वेरिफिकेशन किया है, तो कुछ जो काम है मौके पे नहीं पाए गए, लेकिन उनका पेमेंट निकला हुआ है और बाकी जो है लगभग 7 से 8 उसमें जो है काम हुआ है, जिसका अभी पेमेंट आंशिक। मैं पहले दिन से एक बात कहता आ रहा हूँ कि हर ब्लॉक के अधीन जो भी गांव हैं वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। लोगों को ये नहीं पता कि कौन मृतक के नाम पे पैसे निकाल लिए गए, किस मृतक के नाम पे शौचालय ले लिया, किस व्यक्ति के नाम पे पाइपलाइन डाल दी गई, किस व्यक्ति के नाम पे टीन शेड। अभी हमने भारी अनियमितताएं पकड़ी हैं, क्योंकि मैं लगातार टीन शेड और शौचालय किन किन को दिए गए, किन किन को भुगतान हुए, किन कंपनियों को
पैसे आवंटित किए गए। बहुत सारी कंपनियां हमने ऐसी पकड़ी हैं, लोगों को ऐसा पकड़ा है जो लोग जीएसटी में बैंड हैं, जिन लोगों का जीएसटी रिस्ट्रिक्टेड हुआ, कैंसिल हुआ है, उनको भुगतान किए जा रहे हैं ब्लॉक से। तो ये सब हरिद्वार कनखल थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कनखल थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 2 बाइक और एक स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी देख रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसके साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ और देखना ना भूलें आज दिन भर बिहार की सियासत न्यूज़ इंडिया पर।